जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम सूर्य भगवान नमो नमः। दोस्तों, आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताना चाहते हैं। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक पवित्र पर्व है। इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन उत्तरायण की शुरुआत होती है, साथ ही खर मास यानी मल मास भी समाप्त हो जाता है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ और कई मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति हर साल अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन और अन्य ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। इस साल 14 जनवरी 2026 में मकर संक्रांति बाघ पर सवार होकर आ रही है, जिसका उपवाहन घोड़ा होगा और वह पीले वस्त्र पहने होगी, जो कि एक शुभ संयोग है, जिससे दान पुण्य का विशेष फल मिलेगा और यह पर्व कुमार प्रजापति के घर बैठेगा। इसी दिन से ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक हो जाता है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं, जो जीवन में नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संदेश देती हैं। यानी जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक 6 मास सूर्य दक्षिणायन यानी देवताओं की रात्रि होती है, तथा मकर राशि से कर्क राशि तक 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है, जो कि देवताओं का दिन होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति देवताओं के दिन की सुबह की शुरुआत होती है, तभी इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना व सूर्य पूजन किया जाता है, तथा इस काल स्नान, दान, पुण्य, जब तप विशेष फलदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, जो शरीर को गर्मी देती हैं और रिश्तों में भी मिठास घोलती हैं। सूर्य भगवान के मकर राशि में यानी सूर्य के उत्तरायण के समय देह त्याग करने या मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्माएं कुछ काल के लिए देवलोक में जाती हैं, जिससे आत्मा को पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य आराधना से उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का वरदान मिलता है। इसी कारण इस दिन दान, पुण्य, तप और सेवा कर्मों को खास महत्व दिया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति प्रकृति में बदलाव, नई शुरुआत और दैवीय कृपा के लिए एक उत्सव है, जिसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। जैसे गुजरात में इसे पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है, पंजाब में मकर संक्रांति लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है, तमिलनाडु में पोंगल तथा महाराष्ट्र में तिलगुल के नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति मनाने वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों, इस साल सन 2026 में 14 जनवरी को दोपहर 3:13 के आसपास सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तभी से पुण्य काल शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 15 दिसंबर को दोपहर को 3:10 तक रहेगा। इस काल में किया गया जब तब पुण्य कई गुना अधिक फलदायी होता है। दोस्तों, अब मकर संक्रांति की कथा का श्रवण कीजिए। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने के पीछे एक बहुत प्रचलित कथा है। जब शनिदेव भगवान की शादी हुई तो वह अपनी पत्नी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और हमेशा अपनी तपस्या में मगन रहते थे। इसलिए उनकी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ और यह देखकर दुख हुआ कि उनके पति उनकी तरफ देखते ही नहीं। एक दिन जब शनिदेव की पत्नी ने उनसे बात करने की काफी कोशिश की, परंतु शनिदेव ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इससे उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अलावा तुम जिसकी तरफ भी अपनी दृष्टि उठाकर देखोगे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर शनिदेव परेशान हो गए। एक बार शनिदेव ने अपना नया घर बनाया और उस घर का नाम कुंभ रखा। एक दिन सूर्यदेव की इच्छा अपने पुत्र शनिदेव से मिलने की हुई और वह शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर कुंभ में आए, परंतु शनिदेव अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत नहीं किया, जिससे सूर्यदेव नाराज हो गए और उन्होंने अपने तेज से शनिदेव का वह घर जला दिया। शनिदेव ने अपने पिताजी से माफी मांगी और उनसे कहा, अब मैं एक नया घर बनाऊंगा और आप उसमें जरूर आना, वहां मैं आपका स्वागत सत्कार करूंगा। तब सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, जब तुम अपना नया घर बनाओगे तब मैं वहाँ जरूर आऊंगा। इस प्रकार शनिदेव ने थोड़े समय पश्चात अपना नया घर बनाया और उस घर का नाम मकर रखा। उन्होंने अपने पिताजी सूर्यदेव से उस घर में प्रवेश करने के लिए कहा। तब सूर्यदेव ने उनसे कहा कि मैं उत्तरायण होता हुआ सभी देवों के घर से तुम्हारे घर में आऊंगा। सूर्यदेव उत्तरायण होते हुए सभी देवों के घर से शनिदेव के घर
मकर में प्रवेश हुए तब उनके स्वागत के लिए शनिदेव की पत्नी तिल और गुड़ लेकर आई। सूर्य देव ने तिल और गुड़ ग्रहण करते हुए कहा, आज के दिन जो भी तिल और गुड़ का दान करेगा और मुझे इसे अर्घ देगा, उसके घर पर धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वजह से ही यह मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मकर संक्रांति का यह पावन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ, यार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति व ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सूर्यदेव, जय श्री कृष्णा।